Forests. फॉरेस्ट्स यानी जो आपके जंगलात हैं. Over half of all the world's trees, evergreen and deciduous, stand in these great assemblies. अब ये जो वीडियो देख रहे हैं कुछ आपको नए अल्फाज मिलते हैं. एक तो ये आपका फायदा हो जाता है, नए अल्फाज मिलते हैं. वोकैबुलरी का जो आप अक्सर तौर पर रोते हैं जी वोकैबुलरी नहीं है. आपने वोकैबुलरी रट्टा नहीं लगाना. विद कॉन्टेक्स्ट, चाहे वीडियो में सीखो चाहे बुक पढ़ो, विद कॉन्टेक्स्ट किसी चलते हुए फ्लो में स्टोरी में होगे तो वो वोकैबुलरी आपके काम आएगी. जो रट्टे आप लगाते हो 10-10 लफ्ज, बिल्कुल नहीं करना. अपने आप को जाय कर दोगे. रट्टा लगाओगे तो जाय कर दोगे. याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना. याद करना और रट्टा लगाना दोनों ही एक ही चीजें हैं. चूना लगाया जा रहा है आपको पाकिस्तान में, ना लगाइएगा. ऐसा चूना ना लगने देना. विद कॉन्टेक्स्ट सीखो, समझ आए या ना आए. ये करते करते आपकी ठोटों में अंग्रेजी ठीक हो जाएगी. यहाँ वोकैबुलरी भी मिलेगी और प्रोनाउंसिएशन, स्टाइल, एक्सेंट, डिलीवरी, पर्सनैलिटी, सब कुछ आपको मिलेगा. सब्र से मेरे साथ चलना. Over half of all the world's trees. Over half of all the world's trees. यहाँ पर बहुत राज छुपे हैं अंग्रेजी जुबान के. एक एक पर रुकिए, मैं रोकता हूँ, आपको सिखाता हूँ. ओवर का मतलब है ज्यादा. ओवर को, रे को आपने अलिमदा कर देना. बरोबर बताया हुआ मेरी इस सीरीज में. ये जो पूरी सीरीज दे रहा हूँ मैं, आप इसको यहाँ से देखिए. अगर आप बाई चांस देखते आ रहे हैं, यहाँ से देखिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिल जाएगी. ओवर की बजाय ओवर, आर की आवाज अलिमदा की. हाफ. अब यहाँ पर दो वर्जन है. हाफ ब्रिटिश में बोलोगे तो हाफ रहेगा. अमेरिकन में एक ही आवाज खड़ी कर दी जाती है, हाफ, लाफ, खाफ. ठीक है. और ब्रिटिश में लैफ, हैफ, खैफ. ठीक है. तो आपने ये इससे पहचान भी लिया कि ये बोलने वाला ब्रिटिश है. यमन हाफ का मतलब है ब्रिटिश है. तो ये जो बंदा बोलने वाला है डेविड एटकिंसन, जो इसका नरेटर है, वो ब्रिटिश साइड से है. अगर यही कोई अमेरिकन बोल रहा था तो ओवर हैफ वो बोलता. तो यहाँ पर इसने हाफ बोला. तो कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए, ब्रिटिश या अमेरिकन? वेल, इट इज अप टू यू. आप अगर ब्रिटेन में रहते हैं, आपका वहाँ को लेन देन है, वहाँ रहते हैं, तो आप ब्रिटिश लैंग्वेज सीखिए, बहुत अच्छी है, कंपोज्ड है. लेकिन अगर आप ब्रिटेन के अलावा, यूके के अलावा कहीं आपका लेने देना है, तो आई रिकमेंड के आपको अमेरिकन लैंग्वेज सीखनी चाहिए. 3-4 वजूहत है, अवेलेबल है, आसान है. ठीक है. और उसमें अटकन्स बहुत कम है, बहुत स्मूथ लैंग्वेज है अमेरिकन लैंग्वेज. ये नहीं है कि ब्रिटिश लैंग्वेज जो स्मूथ नहीं है. उसकी सेंट्रल लंदन इंग्लिश बहुत कमाल की है, लेकिन बाकी जो है स्कॉटिश, आयरिश लैंग्वेज उसमें मिक्स अप हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, पर्टिकुलरली यू पाकिस्तानी एंड इंडियन, टू अडॉप्ट दैट, अनलेस कि आप वहाँ रहते हैं. तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ गो फॉर अमेरिकन लैंग्वेज. लेकिन मैं ब्रिटिश का भी साथ साथ टेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले. दोनों वर्जन मैं बताता हूँ, आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसमें से लेके कौन सा चलते. और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ के जरिए फ्री कोर्स देते हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में लकी ड्रॉ लिख के मैसेज कर दीजिए. तो लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो और आप भी अपना मौका पाओ फ्री कोर्स सीखने का. Forests. Over half of all the world's trees. ओवर हाफ ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स ट्रीज. एक और बात गौर तलब करें, ओवर हाफ ऑफ, ओ एफ जो होता है उसको आफ नहीं बोलते, उससे अव बोलते हैं. तो जो ओ एफ को भी आप आफ बोलते हो और ओ डबल एफ को भी आफ बोलते हो, ये गलत बार बार करते हैं. मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, इनमें फर्क है. ओ एफ को अव बोलते हैं वी के साथ, अव, और ओ डबल एफ को आफ बोलते हैं. ओवर हाफ ऑफ ऑल द वर्ल्ड ट्री. एक और गौर करें कि ऑल किया, ब्रिटिश वाले ऑल करते हैं, अमेरिकन वाले आल करते हैं. आल अगर आप बोलते हैं ऑलरेडी तो आप अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं. ऑल राइट, ऑल टुगेदर, ये ब्रिटिश साइड है. ऑल राइट, ऑल टुगेदर, ये अमेरिकन साइड है. तो आप इससे देख लीजिए आप पहले कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. वैसे मैं बताऊं कौन से बोलते हैं, मतंजन बोलते हैं. हमें पता नहीं है किधर से, कोई उधर से, कोई उधर से लगाते हैं. तो मैं अब डिवाइडिंग लाइन भी आपको दे रहा हूँ, आप चॉइस कीजिए. आप ब्रिटिश से आना चाहते हैं या अमेरिकन, वजह बता दी आपको कि आपको कौन सी लेनी है. चलिए. Over half of all the world's trees. ट्रीज का टी फटे, ट्रीज, ट्री नहीं करना, ट्री करना. Over half of all the world's trees. Evergreen and deciduous. यहाँ पर एक नया लफ्ज है, एवरग्रीन. तो आपको पहले ही पता है, एक नया लफ्ज है आपके लिए. एवरग्रीन, एवरग्रीन होता है, लेकिन उसको उसने क्या बोला, एवरग्रीन. वजह क्या है, इसी सीरीज में आपको बार बार ये वजह पता चल गई. वैसे मैं बाकी सीरीज में मैं बताता हूँ. एवरग्रीन, रे की आवाज आ रही है, रे की आवाज अली मदा कर दी. ओवर में ओवा, एवर में एवा. ये बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि बाई चांस कर रही है, उनका रूल है. आर की आवाज अली मदा करते हैं. Over half of all the world's trees, evergreen and deciduous. Evergreen से आप वाकिफ है, हमेशा रहने वाला, सदाबहार. तो deciduous उसका उल्टा हो गया, मौसमी.
जो कभी कभी उगते हैं। डिसिडुअस ये नया लफ्ज है आपके लिए, नोट कर लीजिए। अब ये इस तरह के लफ्ज मैं आपको वैसे लिस्ट भी बना के दे सकता हूँ, ये 10 लफ्ज याद कर लो, बनाई भी जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ऐसा नहीं करता, मैं नोट करवा रहा हूँ। ये नए लफ्ज है, इसका इयादा भी हम बाद में कर लेंगे कि ये नए लफ्ज है, ये आप नोट कर लेंगे और इनको अपनी जो वोकैबुलरी है उसमें आप यूज कर लेंगे। अब ये ना भी लिखे, आप याद ना भी करें, जो कॉन्टेक्स्ट के साथ आ गया वो याद रह जाता है। जो आप रट्टा लगाते हो 10-10 फिक्रों को, 10-10 लफ्जों को, वो याद नहीं रहता। आप जितना भी रट्टा लगा लो वो याद नहीं रहता। तो ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट के साथ लेके चलो, समझ आ जाए। Half of all the world's trees, evergreen and deciduous, stand in these great assemblies. Stand in these great assemblies. Stand खड़े हैं कहाँ पर? In these great, इन बहुत बड़ी assemblies. Assembly आमतौर पर होता है जब लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह, लोगों का इज्तिमा होता है एक जगह पर, मजमा होता है, तो उसे असेंबलीज कहा जाता है। असेंबली वो नहीं होती जहाँ पर फैसले होते हैं, जहाँ पर भी लोग असेंबल का मतलब है इकट्ठे हो जाना, जहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो जाए उसे असेंबली कहते हैं। तो असेंबली लोगों को भी कहा जाता है, तो वो ये दरख्तों को भी असेंबली कह दिया, झुंड वैसे कहते हैं। तो उसके लिए ओवर हाफ ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स ट्रीज एवरग्रीन एंड डिसिडुअस स्टैंड इन दीज ग्रेट असेंबलीज। इस बड़ी असेंबली में, इस बड़े जंगल में यहाँ पर पाए जाते हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा जो दरख्त हैं सदाबहार और मौसमी, इस बड़े इज्तिमा में, इस बड़े झुंड में खड़े। For many of us, मैंने फार के बारे में पहले बताया, फार और टू के बताया हुआ है, मैं यहाँ डिटेल नहीं कर रहा। डिटेल देखनी तो वो सीरीज से देखते आइए, मैंने पिछली वीडियो में बात की है। फार की बजाय for many of us, for many, फार मैनी नहीं, for many of us, अब का अब कर दिया, for many of us, many of नहीं कहा, for many of us नहीं कहा, for many of us। और एक और बात कीजिए कि जितने भी चलते हुए फिक्रे में जो वाउल से स्टार्ट होते हैं, of us, for many of us, अब को मैनी से अलग नहीं किया, अस को अब से अलग नहीं किया। तो ये जितने भी वर्ड किसी सीक्वेंस में आए और वो जो वाउल से स्टार्ट हो, उन्हें आप पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलेंगे, सेपरेट नहीं बोलेंगे। फॉर मैनी ऑफ अस बेसिक वर्जन, जो गलत वर्जन है फॉर मैनी ऑफ अस गलत है, सही क्या है? फॉर मैनी ऑफ अस, ठीक है। for many of us, there are places of mystery and darkness. There are places of mystery and darkness. आपको सुना है places, शायद वो बोल भी ऐसे गया, लेकिन यहाँ पर ये places का लफ्ज लगता नहीं है। हमारी कॉमन सेंस भी यहाँ पर काम आती है। तो यहाँ पर places होना चाहिए या places होना चाहिए। मैं टाई आपको देता हूँ, आप उसमें से ले लीजिए। सुना आपको भी places है, मुझे भी places सुना है, लेकिन उसने places नहीं बोला। For many of us, There are places of mystery and darkness. तो कुछ places हैं जो मिस्ट्री और डार्कनेस की हैं, ये समझ नहीं आती। For many of us, there are places, कुछ जगह है, कौन सी? मिस्ट्री, हैरानी वाली, एंड डार्कनेस और अंधेरे वाली। इस जंगल में ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य की रोशनी कभी पहुंची नहीं है, राइट? क्योंकि हमेशा से ये दरख्त है, किसी ने काटे होंगे तो रोशनी पहुंचेंगे, तो हमेशा से है। For many of us, there are places of mystery and darkness. डार्कनेस नहीं, रे की आवाज वहां पर भी है, मिस्ट्री में ही मिस्ट्री एंड डार्कनेस, डार्कनेस नहीं, डार्कनेस, के की आवाज फट जाएगी, डार्कनेस। For many of us, there are places of mystery and darkness. ये सीरीज यहाँ पर चलती रहेगी। मैं आपको ये जरूर रेकमेंड करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। आगे चल के सीरीज वाइज मैं चलता जाऊंगा। सवाल मुझे कमेंट में भेजिएगा, व्हाट्सएप मेरे नंबर आपके साथ मौजूद है। दोबारा मुलाकात होगी।